नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि हम सबके अंदर कुछ कमाल करने की, कुछ महान बनाने की आग होती है, लेकिन कोई न कोई अदृश्य दीवार है जो हमेशा हमारा रास्ता रोक लेती है। तो आज हम उसी अदृश्य दुश्मन को पहचानने और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा स्टीवन प्रेसफील्ड की शानदार किताब द वॉर ऑफ आर्ट पर आधारित है। अब देखिए, ये किताब क्रिएटिविटी को कोई शौक नहीं मानती, बल्कि इसे एक महाकाव्य और एक दैनिक युद्ध की तरह देखती है। ये हमें बताती है कि रोज सुबह जब हम कुछ नया करने बैठते हैं ना, तो असल में हम एक जंग के मैदान में कदम रख रहे होते हैं। तो आज की हमारी युद्ध योजना कुछ इस तरह है। पहले हम बात करेंगे न जिए गए जीवन की, फिर इस रेजिस्टेंस के लक्षणों को पहचानेंगे, उसके बाद शौकिया और पेशेवर के बीच का फर्क समझेंगे, फिर अहंकार और स्व की लड़ाई को देखेंगे और आखिर में शुरुआत करने के जादू को जानेंगे। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, द अनलिव्ड लाइफ, यानी हमारा वो जीवन जो हम जी ही नहीं पाए। हम सब असल में दो जिंदगियां जीते हैं, एक तो वो जो हम अभी जी रहे हैं और दूसरी वो जिसके हम सिर्फ सपने देखते रहते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच दीवार कौन सी है। इस स्रोत में उसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई आलस या टालमटोल नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक कठोर नियम है, एक ऐसा जहरीला बल जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। इस रेजिस्टेंस की असल फितरत क्या है? सच कहूं तो ये काफी खौफनाक है। पहली बात, ये पूरी तरह अदृश्य है और हमारे अंदर ही पनपता है। इसे आप हॉलीवुड फिल्मों के टर्मिनेटर या जॉज वाली शार्क की तरह समझ सकते हैं। मतलब इसके साथ कोई बातचीत या समझौता नहीं हो सकता। ये सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। और हाँ, ये हम सबके अंदर मौजूद है। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेलता। इसका सीधा मकसद होता है हमारी उस अंदरूनी आवाज को हमेशा के लिए चुप करा देना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्रतिरोध के लक्षण। आखिर इस अदृश्य दुश्मन को पहचाने कैसे? देखिए, रेजिस्टेंस कभी भी सामने से वार नहीं करता। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी व्याकुलताएं या डिस्ट्रैक्शन का रूप ले लेता है। इसका सबसे बड़ा हथियार है टाल मटोल करना। जैसे कोई जरूरी काम करना है, लेकिन अचानक से लगता है कि यार पहले पूरे कमरे की सफाई कर लेते हैं, या फिर घंटों फोन पर रील्स स्क्रॉल करते रहना, बेवजह ध्यान खींचने के लिए परेशानियों में पड़ना, खुद को हमेशा एक विक्टिम या पीड़ित की तरह देखना, या दूसरों की बेवजह आलोचना करना। ये सब इसी रेजिस्टेंस के अलग अलग रूप हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का मोड़ है। हम अपने डर का इस्तेमाल अपने ही फायदे के लिए कर सकते हैं। डर से भागने के बजाय उसे एक कंपास की तरह इस्तेमाल करें। स्रोत का मानना है कि हम किसी काम को करने से जितना ज्यादा डरते हैं ना, हम उतने ही श्योर हो सकते हैं कि वो काम हमारे विकास के लिए उतना ही जरूरी है। मतलब वो काम तो हर हाल में करना ही चाहिए। तीसरा भाग, शौकिया बनाम पेशेवर। अब वक्त है सही मानसिकता अपनाने का। समरसेट मॉगम का एक बहुत ही शानदार कोट है। वो कहते हैं कि एक पेशेवर इंसान कभी भी प्रेरणा या इंस्पिरेशन के आने का इंतजार नहीं करता, वो बस अपना काम शुरू कर देता है। वो जानता है कि जब वो सुबह 9 बजे काम करने बैठेगा तो प्रेरणा खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगी। काम शुरू करना ही प्रेरणा को बुलावा देना है। इन दोनों के बीच का फर्क बहुत साफ है। जो एमेच्योर या शौकिया होते हैं ना, वो बस मजे के लिए पार्ट टाइम काम करते हैं। वो अपनी कला के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके उलट एक प्रोफेशनल अपने काम को फुल टाइम गंभीरता से लेता है। सबसे बड़ी बात, वो खुद को अपने टूल से अलग रखता है। उसके लिए काम बस काम है। और ये फर्क आता कहाँ से है? ये एक बहुत गहरे मेंटल शिफ्ट से आता है। शौकिया इंसान को लगता है कि पहले मुझे अपने डर को पूरी तरह खत्म करना होगा, तब मैं काम शुरू करूंगा। लेकिन एक प्रोफेशनल सच्चाई जानता है। वो जानता है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसलिए वो डर के बावजूद काम करता है। वो अपनी तकनीक को सुधारता है और किसी भी तरह के बहाने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तो एक प्रोफेशनल की रणनीति एकदम साफ है। उसके पास एक हार न मानने वाली सख्त मानसिकता होती है। वो हर दिन अपना काम करने पहुंचता है, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो या उसका मूड कैसा भी हो। वो धैर्य रखता है, अपने काम को कोई जादुई कला मानने के बजाय एक स्किल मानता है।
और सबसे ज़रूरी बात, वो नाकामियों को कभी दिल पर नहीं लेता, वो बस लगातार लगे रहकर इस रेजिस्टेंस को हरा देता है। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, अहंकार बनाम स्व। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। तो सवाल ये है कि ये रेजिस्टेंस आखिर पैदा कहाँ से होता है? असल में ये हमारे अहंकार यानी ईगो और हमारे सच्चे स्व यानी सेल्फ के बीच की लड़ाई है। अहंकार हमेशा डरता है, वो समय के साथ बंधा है और उससे किसी भी तरह के बदलाव या विकास से सख्त नफरत है। इसके बिल्कुल उलट हमारा जो सच्चा स्व है, वो जानता है कि समय सिर्फ एक भ्रम है। वो प्यार से चलता है और उसकी फितरत हमेशा कुछ नया रचने और आगे बढ़ने की होती है। और यही वजह है कि रेजिस्टेंस हमेशा हम पर इतनी बेदर्दी से हमला करता है। सच तो यह है कि अहंकार हमारे स्व से नफरत करता है, क्योंकि जब हम अपनी चेतना को अपने सच्चे स्व से जोड़ लेते हैं तो अहंकार की तो जैसे दुकान ही बंद हो जाती है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि हमारे ही विकास को रोकने के लिए हमारे अहंकार का एक हताश और आखिरी रक्षा तंत्र है। और अब आखिरी और 5वां भाग, शुरुआत का जादू। यहीं से असली इनाम मिलता है। असली कलाकार एक बहुत गहरा राज जानते हैं। राज ये है कि जब हम रोज काम पर बैठने का एक साधारण सा एक्शन लेते हैं ना, तो एक चमत्कार शुरू हो जाता है। स्रोत हमें बताता है कि जैसे ही हम काम करने बैठते हैं, हम एक चुंबक की तरह बन जाते हैं जो लोहे के बुरादे को अपनी तरफ खींचता है। अचानक से नए नए आइडियाज आने लगते हैं, चीजें समझ में आने लगती हैं और हम अदृश्य ताकतों को अपनी मदद के लिए बुला लेते हैं। जब हम अपने अहंकार को साइड में रखकर काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो हम यूनिवर्स की पॉजिटिव शक्तियों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। हम म्यूज, फरिश्तों, अपने अवचेतन मन और अपने उस सच्चे स्व को अपनी मदद करने की परमिशन दे देते हैं। यकीन मानिए, इस क्रिएटिव सफर में हम कभी अकेले नहीं होते। गोएथे का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो एक गहरी सच्चाई बताता है। वो कहते हैं कि जिस पल हम किसी काम को शुरू करने का पक्का इरादा कर लेते हैं, उसी पल से नियति और देवीय शक्तियां भी हमारा साथ देने लगती हैं। साहस में अपनी ही एक अलग प्रतिभा होती है, एक जादू होता है, एक गजब की ताकत होती है। इसलिए बस शुरुआत कीजिए। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, प्रेरणा की वो सारी अदृश्य ताकतें हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, तो हमारी वो कौन सी अनलिव्ड लाइफ है, वो कौन सा अधूरा सपना है जो सिर्फ हमारी एक शुरुआत का इंतजार कर रहा है? क्यों ना उस महाकाव्य जैसी यात्रा को आज ही शुरू किया जाए। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।